सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए बात करते हैं कि इंडेक्स क्या कर सकता है कल। जैसा कि मैंने फ्राइडे के दिन ये टेलीग्राम पे बोला था कि रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ठीक है, मैंने ये बोला था। अगर आपने ठीक से लेवल्स को नोट डाउन किया होगा और वीडियो, मुझे पता है कि उसके पिछले दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उस वीक का मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ठीक से देखा होगा, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि 36,000 से लेके 36,100 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो वैसे ही आप देख लेना कि मार्केट उसी के लेवल, मतलब लगभग उसी के लेवल के आसपास मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आया। ठीक है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए अभी कल इंडेक्स क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख लेना। अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो आपको एक साइकिल दिखाई देगा। वो साइकिल क्या है कि मार्केट जब भी एक लो लगा रहा है ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो अभी ये लो निकल के ऊपर गया, तो इसका मतलब है क्या, ये फिर से इस लेवल तक जा सकता है क्या? वो अभी कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिला है। ये एक एडवांस लेवल नहीं है। ठीक है, ये एक डिक्लाइन फेस है। ये एडवांस फेस नहीं, एक डिक्लाइन फेस है। तो डिक्लाइन फेस में तो जो आप देख रहे हो ना कि जब तक एक प्रीवियस उसका स्विंग हाई ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। मैं ये बार बार बोलता जा रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाए लेवल्स निकालने के लिए, तो इसका जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 36,100 रेजिस्टेंस है। बात करें सपोर्ट, 35,000 एक सपोर्ट है। ठीक है, एक 35,000 एक डायनामिक सपोर्ट है। इसको हम सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। जो 35,200 लेवल था वो ऑलरेडी मतलब एक ही बार रीटेस्ट हुआ है। इधर बार बार मतलब देख सकते हो कि क्लोजिंग जो दिया है वो लगभग इसी के आसपास दिया है, जो ये लाइन है। तो ये एक तरह का एक साइकोलॉजी आप समझ सकते हो कि साइकोलॉजी सपोर्ट है। तो 35,000 ही हम लेंगे। ठीक है, अगर बात करें इसकी ट्रेडिंग थी, तो कॉल हम तभी लेंगे जब 36,120 ब्रेक करेगा। ठीक है, 36,120 जब ब्रेक करेगा, ये वाला लेवल नहीं, ये वाला लेवल। ठीक है, एक पूरा सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब ये लेवल ब्रेक होगा तभी हम एंट्री लेंगे कॉल के यहाँ। 36,280 अपना फर्स्ट टारगेट होगा, 36,450 अपना दूसरा टारगेट होगा। अगर मान के चलेंगे कि 36,500 के ऊपर लगभग मार्केट ने 1 घंटा सस्टेन कर लिया, तो 36,900 तक भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें पुट की, अभी ध्यान से सुनना, जो स्कैल्पर से, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए बोल रहा हूँ, जो स्कैल्पर से अगर 35,200 ब्रेक डाउन करता है तो हम 80 से 120 तक हम एक पुट के लिए जा सकते हैं। सिर्फ स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, जो स्कैल्पर से। ठीक है, जो सेफ है वो दूर रहना, इससे उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए है। अगर सेफ की बात करूँ तो 34,980 का ब्रेकडाउन होने का वेट करो। जब होगा तब 34,800 आपका पहला टारगेट होगा, 34,600 आपका दूसरा टारगेट होगा। अगर 34,500 के नीचे मार्केट लगभग 45 मिनट से 1 आवर टाइम स्पेंड करता है, इसके नीचे तो हम 34,200 तक भी देख सकते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की मैं बोल रहा हूँ। जो ये लेवल्स दिया है मैंने, ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है। जो ये सेफ ट्रेडर्स है उनके लिए है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अभी बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि सेम बैंक निफ्टी जैसा ही एक फेस बन रहा है। कोई भी अपना पिछला स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो जब तक ये ब्रेक्स नहीं होंगे तब तक एक नया ट्रेंड, जो कन्वर्ट ऑफ ट्रेंड है, वो नहीं आएगा। आपको बहुत बहुत ध्यान में रखना है ये। ठीक है, तो अगर इसकी शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें लेवल्स निकालने के लिए, तो आप देख लेना कि
अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो 16,700 से लेके 800 तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर बात करें सपोर्ट की तो 16,400 अभी भी एक वैलिड सपोर्ट है, क्योंकि अभी तक लो ये है, ठीक है। एक 16,400 एक सपोर्ट है, 16,700 से लेके 800 तक एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर बात करें कॉल की, कॉल तभी लेंगे हम जब 16,820 ब्रेक करेगा। 16,870 अपना पहला टारगेट, 16,960 अपना दूसरा टारगेट। अगर 17,000 ब्रेक करके 15 से 30 मिनट अगर सस्टेन कर लेता है तो 17,100 तक भी हम देख सकते हैं। अगर बात करें पुट की तो पुट 16,380 को ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 400 एक सपोर्ट है जो अच्छा खासा काम कर रहा है अभी के लिए। 16,230 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 16,020 आपका दूसरा टारगेट होगा। अब बात ध्यान से मतलब सुनना, 16,400 जो उसका लेवल है, ठीक है, 16,400 जो इसका लेवल है, अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट 16,000 रीटेस्ट करने नहीं आएगा, ठीक है। ये इसको ब्रेक करके 45 मिनट एटलीस्ट इसको स्पेंड करना पड़ेगा 16,400 के नीचे। अगर ये करता है तो 16,000 कल ही हम देख सकते हैं, लेकिन मैंने कंडीशन ऐड किया है 16,400 ब्रेकडाउन करना है। लगभग 45 मिनट्स, मिनिमम 45 मिनट्स इसको ट्रेड करना है इस लेवल के नीचे, तभी 16,000 से लेके 16,100 तक हम देख सकते हैं। तो ये तो लेवल्स मैंने निकाल के दे दिया। लेवल्स निकाल के देना आसान है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है अगर मार्केट में गैप अप लग गया या बहुत बड़ा गैप डाउन लग गया तो लेवल्स सारे उलट पुलट हो जाते हैं। तो उस टाइम पर हमको इंट्राडे पर देखना पड़ेगा कि कैसे कर, मतलब हम लेवल्स निकाल के दे सकते हैं। हालांकि रोज़ तो मैं लेवल्स निकाल के दे ही रहा हूँ आपको, चाहे वो निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो। और जो इसका जो लेवल्स है 80% से 85% सही काम कर रहे हैं। सही मतलब सही काम कर रहे हैं, आप जाके नोटिस कर लेना। जो बफर होता है, अगर बैंक निफ्टी का मान के चलो कि 50 to 70 पॉइंट पे अगर बफर लगता है तो वो मैं कंसिडर नहीं करता। ये एक बहुत कॉमन है, क्योंकि बैंक निफ्टी है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। अगर बात करें निफ्टी की तो 15 से 25 तक अगर डिफरेंस होता है, जो बफर्स होते हैं अप हो या नीचे हो, तो भी मैं कंसिडर करता हूँ कि ये जो लगते हैं डिफरेंस वो इतना मायने नहीं रखता, वो मैं कंसिडर करता हूँ। तो आपको भी अगर मैं मान के चलूँ कि 16,000 एक सपोर्ट है तो एग्जैक्टली यही लेवल निकाल के नहीं बैठना है आपको। हो सकता है कि 15-25 पॉइंट आपको अप डाउन हो जाए, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चों की तरह आप हरकत मत करो कि सर ने 60,000 बोले तो 60,000 रट के रखना है। रट के रखना नहीं है, वॉलेटिलिटी होगा तो अप एंड डाउन तो चलेगा ही, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट कोई नहीं दे सकता आपको, ठीक है। तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।